Hello dear students. In high voltage engineering, we are going to start new topic from today and that is breakdown in liquids. Last class में हमने पूरे 10 lectures में breakdown in gases complete करे हैं. Today we are going to start with the lecture number 11. आज हम बात करेंगे liquid dielectric materials के classification के बारे में, basic properties के बारे में और applications के बारे में. सबसे पहले हम समझेंगे कि liquid dielectric materials कहाँ कहाँ यूज होते हैं. स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आपको मिले. Now the first question is what is liquid dielectric material? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जनरली हर स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक्चुअली है क्या. तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इट इज अ काइंड ऑफ मटेरियल व्हिच हैज देयर डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी और इसको एज ए हम इंसुलेटिंग मटेरियल के फॉर्म में यानी एज ए इंसुलेटिंग एजेंट के फॉर्म में, डाइलेक्ट्रिक एजेंट के फॉर्म में हम यूज करते हैं बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करें, द बेस्ट कॉमन एग्जांपल टू द यूज ऑफ लिक्विड डाइलेक्ट्रिक material is that is called transformer, where we have two kinds of transformer, liquid kind of transformer and solid kind of means liquid oil cooled transformer as well as dry transformer. अगर हम oil cooled transformer की बात करें तो we use liquid dielectric materials as a heat transfer agent or as a cooling agent. Means liquid dielectric materials is generally a kind of liquid form of dielectric material we generally use for the heat transfer purpose as well as cooling purpose and for the isolation of two electrodes in any kind of electrical appliances. like ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर का कोर और वाइंडिंग में जो हीट डेवलप होता है ड्यू अंडर द वर्किंग और ऑन लोड कंडीशन, तो उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए जनरली हम लिक्विड टाइप ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर वायर लगाते जनरली फिल करते हैं जो कि एज हीट एजेंट ट्रांसफर का काम करता है. तो वी हैव सेवरल एग्जांपल्स वेयर वी यूज लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स लाइक ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, स्विच गियर्स, पावर कैपेसिटर. देयर आर several more examples are also available. Students, अगर हम लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो देयर आर सेवरल पैरामीटर्स बाय व्हिच वी कैन अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी. सो फर्स्ट टू स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो हम यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहला कॉमन है मिनरल ऑयल. स्पेशली हम इसको ट्रांसफार्मर में अगर हम यूज कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर ऑयल. सेकेंड इज कॉल्ड सिलिकॉन ऑयल. थर्ड इज कॉल्ड सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन्स. यू नो द different kinds of application of hydrocarbons, and the fourth one is chlorinated hydrocarbons, and the last but not the least that is called ester oil. Students, आप ट्रांसफार्मर ऑयल और मिनरल ऑयल से आप काफी फेमस है. आप जानते हैं कि हम ट्रांसफार्मर ऑयल और मिनरल ऑयल को कहाँ कहाँ यूज करते हैं. आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर ऑयल का जो स्पेशल एप्लीकेशन है वो स्पेशल एप्लीकेशन है पावर ट्रांसफार्मर एज वेल एज लिक्विड टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, जिसमें हम liquid dielectric material use करते हैं for the purpose of isolation of core from the body as well as mainly for the cooling purpose, means heat transfer agent purpose. Students, अब हम बात करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. अगर हम लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहला जो टर्म आता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. व्हाई इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स? बिकॉज मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आर स्पेशली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस, जिसमें हम सबसे पहले मेजर पावर जनरेशन एज वेल एज पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क में जो भी हाई पावर रेटिंग के इलेक्ट्रिकल सिस्टम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, उन सब में हमें लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एज वेल एज गैसियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को यूज करना होता है as a dielectric agent, as a isolating medium agent, as well as cooling agent. So second property will be heat transfer characteristics, and third, which is very very important, respective to the electrical as well as heat transfer, that is called chemical stability. ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मेरा जो लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है अगर वो केमिकली स्टेबल नहीं है तो जिस भी इक्विपमेंट में जब हम उसको पैक करेंगे तो what it will do, it will just react and change their dielectric property. So that's why the chemical stability also is very very important, especially in the case of liquid dielectric materials.
Now let's talk one by one these properties. अभी हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. अगर हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो वी आई कैन से इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी वी जनरली कंसीडर सेवरल थिंग्स. लाइक सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में, यानी जो भी हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करेंगे उस मटेरियल की परमिटिविटी क्या है. वी हैव टू काइंड्स ऑफ परमिटिविटी. First is called absolute permittivity and second is called relative permittivity. आपने ऑलरेडी याद पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा, स्पेशली इन द केस ऑफ कैपेसिटर, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, जहां पे जो एप्सिलॉन नॉट होता है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी और जो एप्सिलॉन आर होता है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी. लाइक अगर हम एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट होती है एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 8.85 10 to the power minus 12 farad per meter. Now the next that is called resistivity, means resistivity generally used for the high voltage applications, and in the case of insulating elements the value of resistance is very high, 10 to the power 16 ohm meter. Now the third one that is called power factor. Power factor generally determine power loss in, and it is the special or important parameter especially in the case of cable and capacitor. Dear students, अगर हम प्योर एंड ट्रांसफार्मर वाल की बात करें तो इसका पावर फैक्टर बहुत ही ज्यादा लो होता है एंड इट्स वैल्यू इज 10 to the power minus 4 and at the 20 degree centigrade and 10 to the power minus 3 at the 90 degree centigrade. Now next property that comes under the electrical property is ability to withstand high dielectric losses, stresses. Students, in case of transformer the dielectric loss in the wire is very small, that is negligible, and especially when we compare to the different major losses, and these losses are like copper loss as well as iron loss. So these are called the major properties of liquid dielectric materials. Now let's talk about second property of liquid dielectric material, that is called heat transfer characteristics. Student, आप यहाँ पे एक mathematical equation देख रहे हो, that is n equal to function of k to the power 3 ac upon v, that is to the power n. यहाँ it has different nomenclatures. Like अगर मैं heat transformer characteristics की बात करूँ किसी भी dielectric material, especially in the case of transformer wire, यानी अगर transformer wire as a dielectric material अगर हम use करें transformer wire को, तो उस केस में what value of heat is going to transfer. Like there are several ways of heat transfer, जिसमें से convection जो heat transfer methodology है generally we use especially in the case of electrical system heat transfer mechanism. स्टूडेंट, यहाँ पे जो मैथमेटिकल इक्वेशन में जो n वैल्यू है दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ द हीट ट्रांसफर, दैट इज बाय द कन्वेक्शन मेथोडोलॉजी n. यहाँ पे सेवरल अदर कांस्टेंट्स एज वेल एज प्रॉपर्टीज है, नोमेनक्लेचर्स है. लाइक हियर k इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी, a इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, दैट इज मींस कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड इलेक्ट्रिक मटेरियल. c इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट पर यूनिट volume, which is a kind of fixed value for any kind of liquid electric material, and V is called kinematics viscosity, and the value N is a constant value, that is range 0.25 to 0.33. means thermal conductivity अगर हम K की बात करें और viscosity अगर हम V की बात करें, ये दो फैक्टर्स हैं जो कि हीट ट्रांसफर पे अपना इंपैक्ट डालते हैं. तो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर ऑफ द लिक्विड इलेक्ट्रिक मटेरियल्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट what other factors, what other impurities generally impact on the properties of liquid dielectric material. यानी कौन कौन से मेन impurities है जो liquid dielectric materials में जनरली मिलते हैं और उसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं. The first which is quite common, that is called dust. Second which is very generally gives very typical impact, that is called moisture. And next one which is generally available in maximum type of liquid dielectric material, that is called dissolved gases. And ionic impurities is also generally play a vital role in the case of dielectric strength of liquid dielectric material. So these are called the main impurities in the liquid dielectric materials. यानी अगर हम dissolved water droplets की बात करें, presence of gas की बात करें, presence of any kinds of impurity, any kind of contamination की बात करें,
कोई स्लज की बात करें, ये सभी के सभी क्या करेंगे, फाइनली दे विल डिक्रीज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. मींस व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टी एंड स्ट्रेंथ ऑफ लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, देन वी हैव टू टेक केयर दिस ऑल थिंग्स कि मिनिमम से मिनिमम किसी भी टाइप का इम्प्योरिटी का, इम्प्योरिटी की वैल्यू जितनी मिनिमम होगी, स्पेशली इन द केस ऑफ सच काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज जिनका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ही पुअर होता है एज कंपेयर टू द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ प्योर लिक्विड इलेक्ट्रिक मटेरियल. नाउ दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. स्टूडेंट, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करें, कमेंट करें. आप सोशल मीडिया के थ्रू भी अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो प्लीज राइट इन द कमेंट्स बॉक्स. नेक्स्ट क्लास में हम लिक्विड इलेक्ट्रिक मटेरियल का नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग.